और बड़ी खबर आ रही है, कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह मानहानि केस में ट्रायल चलेगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री गहलोत को अब मुकदमे का सामना करना होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एम के नागपाल ने फैसला सुना दिया है। अशोक गहलोत की निगरानी याचिका को खारिज कर दिया है। निचली अदालत में जारी ट्रायल पर रोक लगाने की मांग है और अब इस पर फैसला सुना दिया है। बड़ा झटका, कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह मानहानि केस में ट्रायल चलेगा। कार्यवाहक सीएम गहलोत को करना होगा मुकदमे का सामना। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एम के नागपाल ने फैसला सुना दिया है। अशोक गहलोत की निगरानी याचिका को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया है। निचली अदालत में जारी ट्रायल पर रोक लगाने की है मांग। तो बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह मानहानि केस में ट्रायल चलेगा। कार्यवाहक सीएम गहलोत को अब मुकदमे का सामना करना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एम के नागपाल ने यह फैसला दे दिया है। अशोक गहलोत की निगरानी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत को यह बड़ा झटका, मुकदमे का सामना अशोक गहलोत को करना पड़ेगा। मानहानि, गजेंद्र सिंह मानहानि केस में ट्रायल चलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की, टीवी स्क्रीन पर अशोक गहलोत की निगरानी याचिका खारिज। राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। निचली अदालत में जारी ट्रायल पर रोक लगाने की मांग थी, लेकिन अब इस याचिका को खारिज कर दिया है। अशोक गहलोत की निगरानी याचिका को खारिज कर दिया है। ट्रायल पर रोक लगाने की मांग थी, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया, इस याचिका को खारिज कर दिया है। ट्रायल जारी रहेगा। मुकदमे का सामना कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत को करना ही पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह मानहानि केस में ट्रायल चलेगा। निचली अदालत में ट्रायल चल रहा था, जिस पर रोक लगाने की मांग की थी। अशोक गहलोत ने याचिका लगाई थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एम के नागपाल ने इस पर फैसला सुना दिया है। ट्रायल जारी रहेगा। निगरानी याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला एम के नागपाल की कोर्ट ने सुनाया। ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई थी याचिका के जरिए, लेकिन रोक नहीं लगाई है। याचिका को खारिज कर दिया है। ट्रायल जारी रहेगा और अशोक गहलोत को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। दिया गया है। इसका मायने है कि अब उनकी ट्रायल चलेगी, उनको कोर्ट में आके बेल लेनी पड़ेगी। और ये मुख्यतः इस रूप से इस पे प्रकाश डालता है कि पूरा का पूरा केस जो है, जो कि कंप्लेनेंट हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, उनके फेवर का है और उनकी जो कंप्लेंट है वो अलाउ होगी और अशोक गहलोत साहब को जो भी सज़ा है वो सज़ा फेस करनी पड़ेगी। इस जैसे जो निगरानी याचिका थी उसमें उनकी डिमांड क्या थी? उनकी निगरानी याचिका में ये डिमांड थी कि जो उनको समन्स इशू हैं वो गलत इशू हैं, वो समन्स इशू हो नहीं सकते। तो अधिवक्ता पत्रकारों से बात कर रहे थे और बता रहे थे मुकदमे का सामना अब करना ही होगा। अशोक गहलोत को कार्यवाहक सीएम साहब को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एम के नागपाल ने फैसला सुना दिया है। अशोक गहलोत की निगरानी याचिका को खारिज कर दिया है। निचली अदालत में जो ट्रायल चल रहा था उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी इस याचिका के जरिए, लेकिन एम के नागपाल की कोर्ट ने फैसला सुनाया और कह दिया कि ट्रायल जारी रहेगा। अशोक गहलोत को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। गजेंद्र सिंह मानहानि केस में ट्रायल चलेगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर है। मुश्किलें बढ़ती हुई अशोक गहलोत की, सोचा था उन्होंने कि मुकदमे का सामना नहीं करना होगा, कहीं कुछ तो राहत मिलेगी। निगरानी याचिका लगाई थी, ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी निचली अदालत में। निजाम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। निजाम, एक और झटका कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत को कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए
मंत्री अशोक गहलोत के लिए एक बड़ा झटका, एक कानूनी कार्रवाई, कानूनी अदालत की इस कार्रवाई का बड़ा झटका है। तो माननीय जो केस है जो कि उनके खिलाफ गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर किया गया है, उस मामले में उनको ट्रायल का पेश करना पड़ेगा। चलिए शुक्रिया निज़ाम तमाम जानकारी के लिए।